हेलो बच्चों, आज हम आपको गणित में पाठ 12 लेना और देना पढ़ाएंगे। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है लेना और देना। लेना मतलब जोड़ना होता है और देना मतलब घटाना, यानी कि जोड़ और घटाव के विषय में हम आपको आज बताएंगे। इसमें नीचे लिखा हुआ है किन्नारी बाजार में मोती बेचती है। ये देखो मोती के यहाँ मोती बने हुए हैं, मोती बेचती है। वह 10 मोतियों से बनी माला बेचती है, साथ ही खुले मोती भी बेचती है। रजिया को 12 मोती चाहिए। कितने मोती चाहिए? 12 मोती। अब देखिए उससे आगे है, इसलिए किन्नारी ने उसे एक माला और ये दो छुट्टे दिख रहे मोती दिए। खुले मोती कितने दिए? 2 दिए और एक पूरी माला दी, यानी कि 10 मोतियों की एक माला। उसके बाद है अब पता करो कि और बच्चों को कितनी माला और कितने मोती अलग से मिले। चलो अब देखो नीचे तालिका दी गई है, उसमें बच्चों के नाम है, उसमें हम देखते हैं। ये देखिए ये रजिया है, ये रजिया है। रजिया के पास रजिया को चाहिए 12 मोती, तो 12 मोती में उसको कितने मिले? एक तो 10 मोतियों की एक माला मिलेगी और 2 खुले मोती। उसी प्रकार नीचे जो है और बच्चों के नाम दिए गए हैं, जैसे रीमा, आरिफ, सोनू और सिमर। इन लोगों को भी इन्होंने 17 मोती, किसने? रीमा ने 17, रीमा को 17 मोती चाहिए, तो उसमें से रीमा कितनी माला लेगी? एक माला लेगी और बाकी 7 जो है खुले मोती लेंगी। यहाँ पे जो है 7 जो है खुले मोती है। तो इसी प्रकार आप लोगों को भी करना है, जैसे यहाँ पर लिखना है आपको एक माला, यानी माला बनानी है और यहाँ पे 7 मोती खुले बनाने हैं। अब उसके नीचे जो है आप खुद ही करेंगे, हमने एक उदाहरण दे दिया है। अब उससे आगे आपको दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पे 2 बिल्लियां आपस में बातें कर रही है। रजिया और रीमा ने कुल मिलाकर कितने मोती लिए? तो आप लोगों को देखना है रजिया और रीमा। रजिया ने तो 12 मोती लिए और रीमा ने 17, तो 12 और 17 को जोड़कर कितने होते हैं हम आगे देखते हैं। चलो ये देखो यहाँ पे बना हुआ है, रजिया के कितने हैं? 12 है, यानी कि एक माला और 2 छुट्टे मोती। रीमा के कितने हैं? एक माला 10 मोतियों वाले और 7 अलग से मोती। तो ये देखो बिल्ली क्या कह रही है, रजिया के पास एक और माला और 2 मोती है। रीमा के पास एक माला और 7 मोती है। ये देखो एकदम ठीक, तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो। उसमें तो हमने माला बताई थी 10 मोतियों की, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसे बनाएंगे। ये हुए एक माला और ये 2 मोती अलग से, ये एक माला और 7 मोती अलग से। तो हमको इसको जोड़ना है, तो इसको जोड़ने के लिए आगे देखते हैं। ये देखो बिल्ली क्या कह रही है, सबसे पहले हम खुले मोतियों को एक साथ लेकर उन्हें गिन लेते हैं। देखो ये 2 माला है और ये खुले मोती है, तो खुले मोतियों को हमको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने हुए पूरे? 9। तो 9 में एक माला बनेगी? नहीं बनेगी, ये खुले ही मोती, क्योंकि एक माला बनाने के लिए 10 मोतियों की जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ सामने भी लिखा है, ये वही लिखा है, एक माला और 2 मोती। एक माला 2 मोती, यानी कि 9 और 7 और 2 को जोड़ के बनता है 9। ये देखो ये बिल्ली बता रही है, यहाँ 9 मोती है, इसलिए मैं इस खाने में 9 लिखती हूँ। देखो इसने लिखा है ना ये 9, ये खाने में। इसी प्रकार आपको भी करना है। अब नीचे चलते हैं। ये देखो अब इसमें मोती, ये दूसरी बिल्ली कहती है, चलो सभी मालाओं को इकट्ठा करके एक साथ गिनते हैं। ये देखो ये मालाएं हैं, ये माला है और ये मोती है। तो यहाँ पे देखो अब पहले हमने मोती गिने, मोती कितने आए? 9 मोती आए। अब माला को गिनते, 1 और 1 2, एक और एक मिला के कितने होते हैं? 2। तो कुल मिला के कितने हुए? 2 माला और
9 मोती। ये देखो दूसरी बिल्ली कहती है यहाँ 2 मालाएं हैं, इसलिए मैं इस खाने में 2 लिखती हूँ। बच्चों ये ध्यान रखना, कभी भी जोड़ना हो तो ये इकाई वाला हिस्सा होता है और ये दहाई वाला। हमेशा जोड़ यहाँ से शुरू होता है, उसके बाद दूसरी यहाँ होता है, क्योंकि ये इकाई वाला इलाका है और ये दहाई वाला। जोड़ हो घटाना हो गणित में हमेशा इस साइड से शुरू किया जाता है। आप लोग इस साइड से मत करना, ये सही साइड है। चलो अब नीचे देखते बिल्ली और क्या कह रही है। इसमें है मैं समझ गई, रजिया और रीमा के पास कुल मिलाकर 2 मालाएं और 9 मोती है। दूसरी बिल्ली कहती है यह सही है, रजिया और रीमा के पास कुल मिलाकर 29 मोती है। कितने, अगर उनको सबको छुट्टा कर दो तो कितने मोती बनते हैं? 29। देखो अब अभ्यास का समय है, हमको खुद करके देखना है। इसमें है पता करने की कोशिश करो कि रजिया और सोनू ने कितने मोती लिए। अब देखो यहाँ रजिया और सोनू की मोती की बारी है, तो रजिया ने ये है 10 मतलब एक माला ली, ये एक माला और 2 मोती। उसी प्रकार सोनू ने 3 मालाएं ली। कितनी मालाएं? 3 मतलब 30, और ये 5 मोती अलग से। तो हमको गिनना है, उसको इस प्रकार गिनेंगे। देखो रजिया ने लिया 1 माला और 2 मोती, फिर सोनू ने लिया 3 माला और 5 मोती। इसको हम आगे जोड़ करके यहाँ पे लिखना है। तो कितने हुए? 5 और 5 में 2 जोड़ें तो कितने होते हैं? 7। और ये 7 क्या हुए? मोती हुए। और मालाएं कितनी हैं? 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितने होते हैं? 4। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? 47। कितने मोती हुए? 47 मोती। चलो उसके आगे देखते हैं। फिर यहाँ 1 माला और फिर रीमा और आरिफ के मोती बताइए। अभी देखो रीमा की क्या है? एक माला है और बाकी मोती कितने हैं? 7 मोती है। फिर आरिफ के हैं 2 मालाएं और 4 अलग से मोती। इनको हमको कैसे गिनना है? एक मैंने आपको उदाहरण दे दिया, यहाँ पे आपको खुद ही करना है। वैसे भी देखो 2 बिल्लियां आपस में बातें कर रही तो आपको समझा देंगी कि कैसे कैसे करना है। ये देखो ये पूरे आपको जैसे हमने समझाया उसी प्रकार आपको लिखना है। ये देखो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इनको जोड़ना। फिर उसके नीचे अच्छा अब बताओ कितने मोती हुए, तो पूरा एक ही है, उसको आपको देखना है और लिखना है। उसके आगे हैं मैं दूसरे तरीके से इसे बहुत जल्दी कर सकती हूँ। बहुत आसान है। अगर आरिफ रीमा को 3 मोती देता है तो रीमा के पास 20 हो जाएंगे, आरिफ के पास 21 रह जाएंगे, और फिर 20 प्लस मतलब 20 में 21 को जोड़ करके हो जाते हैं 41। कुछ इसे और किसी तरीके से भी कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लिख कर जोड़ो और बिना लिखे भी, लिख कर भी जोड़ सकते हैं और बिना लिखे, क्योंकि हमको क्या 10 मोतियों का एक माला बनानी है। अगर हम 10 लिख सकते हैं तो 10 लिखेंगे, नहीं तो 1 माला और 0 1 माला और कुछ भी मोती नहीं है। ऐसे जैसे रीमा के पास कितने हैं? 1 माला है और 7 मोती है। सोनू के पास क्या है? 3 मालाएं हैं और 5 मोती है। ये देखो बच्चों, इसका ध्यान रखना है कि ये हमेशा प्लस का निशान मतलब जोड़ का निशान है। ये निशान जहाँ आएगा वहाँ आपको जोड़ना होगा। ये देखिए अब यहाँ पर जो है, यहाँ पे देखो आरिफ के पास 2 माला है और 4 जो है खुले मोती है। उसी प्रकार रजिया के पास 1 माला है और 2 अलग से मोती है। अब ये आपको क वाला उदाहरण बताती हूँ। 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितने होते हैं? ये देखो यहाँ पे जो है 7 और 5 12 होंगे। तो 7 और 5 12, लेकिन हम ये 2 संख्याएं यहाँ नीचे एक साथ नहीं लिख सकते। यहाँ पे जो है ये इकाई वाली जो संख्या है, इकाई में क्या लिखा है? 2, तो वो 2 जो है यहाँ उतर जाएगा 2, बाकी हमारा बच जाता है 1। तो ये जो 1 बचता है उसको हमने यहाँ
माला के साथ जोड़ना है, मतलब यहाँ इसके ऊपर रखना है, दहाई में आ जाता हो। तो अब हमने इसको जोड़ना है, ये तो हो गया, इसको जोड़ना है। तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4, और फिर 1 जो बचा हुआ था उसको जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 5। कितने होंगे? 5। तो हमारे यहाँ पे देखो कुल, यहाँ कुल मोती हैं, तो कितने हैं? कुल मोती ये है, मतलब 52 मोती। कितने मोती हैं? 52। ये तो हमने आपको बता दिया। बाकी ये वाला वो जो है ख वाला, ये आपको खुद ही करना है, और यहाँ पे खुद लिखना है कि इसको जोड़ करके कितना होता है। चलो, कितने ज़्यादा मोती। अब यहाँ ज़्यादा मोती, और ये देखो खास तौर पे ज़्यादा मोती, यहाँ पर जो ये निशान है, ये निशान का ध्यान देना है कि ये निशान जो है हमेशा घटाओ, मतलब देने का होता है, जहाँ पर घटा दिया जाता है। देखो इसमें है, सोनू के पास कितने हैं? 3 मालाएं हैं और 5 अलग से मोती है, और आरिफ के पास 2 मालाएं हैं और 4 मोती है। तो इसको हमको ये देखना है, पीछे नीचे प्रश्न है, सोनू के पास आरिफ से खाली जगह है, मोती ज़्यादा है। अब हमको देखना है कि किसके पास मोती ज़्यादा है। तो देखो इसमें से हमको घटाव का निशान, तो घटाव करने के लिए जो 5 है, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या हमेशा घटती है। तो 5 में से अगर 4 चले जाएंगे, लगा लो ये है 1 2 3 4 और 5, ये 5 मतलब ये इसका है। तो 5 में से अगर हम 4 को खा जाएंगे या दे देंगे तो कितने होते हैं? 1 2 3 4। अब हमारे पास बचा 1, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? 1, और यहाँ 3 है और नीचे 2 है। 3 माला में से 2 माला हम घटा देंगे तो कितनी माला बची? 1। तो अब यहाँ पर हमारा उत्तर आया 11, यानी सोनू के पास आरिफ से यहाँ पे कितना आएगा? 11 मोती ज़्यादा है। समझ गए? इसी प्रकार आपको ये ख वाला जो है खुद ही करना है, आरिफ और रजिया। चलो उससे आगे हैं ग वाला, सिमर के पास रीमा से कितने मोती ज़्यादा है। जिस प्रकार हमने ऊपर करवाया था उसी प्रकार आप इसको भी कर सकते हैं, या तो गोले बना करके, या तो मोतियां बना करके, या तो मालाएं बना करके 10-10 का। चलो उसी प्रकार आपने अभ्यास करना है। फिर यह है, अब यह आसान है, तुम देखो इसी प्रकार जैसे हमने किया था कि भाई इतने गोले बना करके या मोतियां बना करके उसको काट दिया था, उसी प्रकार आप लोग भी कर सकते हैं अपने नोटबुक में। अब है अभ्यास का समय। अब लास्ट में आपको बताते हैं, इसमें लिखा है तनीषा के पास 17 पेंसिल हैं, सिया के पास 25 पेंसिल है, कुल मिलाकर कितनी पेंसिलें हैं। अब देखो बच्चों, 2 बात का आपको ध्यान पे रखना है कि कितनी, अगर जिसमें हो कितने हुए, कितना होता है, उसमें जो है हमेशा जोड़ आता है, और कितने बचे या कितने आपको देना है वो जो है उसमें हमेशा घटाव आता है। अब देखो इसमें लिखा है कितनी पेंसिलें हैं, तो कितनी पेंसिल हैं तो इसमें मतलब हमको क्या करना है? जोड़ा करना है। तनीषा के पास 17 है और सिया के पास 25 है, तो दोनों को हमको जोड़ना है कि 7 में 5 में 7 को जोड़ के हमने बताया था ना कितने हुए थे? 7 और 5 12, 12 का यहाँ 2 आएगा। उसके बाद बच जाता है 1, जो दहाई वाली संख्या है, उस 1 को हम यहाँ दहाई वाली जगह पर रखते हैं और फिर सबको साथ में जोड़ते हैं। 2 1 3 और 1 4, तो यहाँ पर होते हैं 4, तो यानी 42। कुल कितनी पेंसिलें हुई? 42। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो मुनीस की कक्षा में अंग्रेजी कहानियों की 13 किताबें और हिंदी कहानियों की 12 है, कुल मिलाकर कितनी कहानी की किताबें। तो कुल मिलाकर, अगर जिसमें कुल मिलाकर भी आएगा कितने हुए, ये सब में हमेशा जोड़ आता है। ये देखो यहाँ पे जोड़ का निशान है। अब इसको आपको ये खुद ही करना है। फिर उसके बाद नीचे प्रश्न है, साक्षी के पास 23 फल है, उसने 15 फल खा लिए, उसके पास कितने फल बचे। ये बच्चे को ध्यान में रखें, कितने फल बचे, मतलब ये देखो घटाव का निशान, मतलब यहाँ पर हमको घटाना है। तो घटाव में क्या करते हैं, जहाँ पर भी बच्चे आएगा उसमें घटाव करना है। ये देखो घटाव किया है, यहाँ पे है 23 फल
ये है किसके पास थे, साक्षी के पास थे, और उसने कितने खा लिए, 15 खा लिए। तो 23 में से हमको 15 को, ये 3 में से 5 को हम घटाएंगे, नहीं घट पाएगा। लेकिन क्या करेंगे उसके लिए, जो ये 3 है, ये 3 छोटी संख्या है और 5 जो है बड़ी संख्या है, तो 3 में से 5 नहीं घटेगा, तो उसके लिए 3 जो है यहाँ इकाई के पास जाएगा, वो दहाई के पास जाएगा। 3 जो है इकाई की जगह पे है और 2 जो है दहाई के, तो 3 जो है दहाई के पास जा करके 1 मांग के लाएगा, कितना, 1। तो उस 1 को हम लाएंगे तो यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगी 13। अब 13 बड़ी संख्या हो गई, तो उसमें से हमको 5 को घटाना है, तो 13 में से जो 5 अगर घट जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8। और यहाँ पर जो 2 ने अपना 1 जो है वो 3 को दे दिया था, तो अब यहाँ पे 2 की जगह पे क्या रह जाता है, 1। क्या रह जाता है, ये 2 है, उसकी जगह पे सिर्फ बचा 1, तो 1 में से 1 चला गया, मतलब 0, तो हमारा उत्तर आया 8। इसी प्रकार आपने नीचे भी करना है, जो भी ये अभ्यास दिए गए हैं, ये जोड़ वाला है और ये घटा वाला। चलो बच्चों, अभी आप अभ्यास करिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त, दूसरे पार्ट के लिए बाद में। धन्यवाद।